कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या 34 है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इस वर्कशीट में हम सर्वसमीकाएं हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को करेंगे। उससे और कितनी इक्वेशन बन सकती हैं वो देखेंगे और कुछ क्वेश्चन है। ये आज की हमारी वर्कशीट है, तो करते हैं इस वर्कशीट को। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो इसमें हमारी कुछ सर्वसमीकाएं हैं, उनको हम लिखते हैं। जैसे कि पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप थीटा की जगह वैल्यू जैसे कि एंगल की कोई भी रखें। जैसे हमने रखा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। एंगल दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, अगर इस सर्वसमीका को आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कोस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, या फिर इस सर्वसमीका से आप और अलग से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोस का उल्टा सीकेंट होता है। और अब यहाँ सीकेंट एलसीएम आ गया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया। और अब अगर हम अंडर रूट हटाना चाहें तो साइन थीटा हमारा किसके बराबर आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाले के ऊपर स्क्वायर है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा नीचे की तरफ तो खाली सीकेंट थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट थीटा। हमें पता है साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो साइन की जगह अगर हम कोसिकेंट लिखें, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होगा, इसको भी पलट देंगे हम, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा ये सीकेंट थीटा अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो जैसे कि हमने साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल ली है, इसी तरह हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा अगर हम निकालना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, बटे में कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो टेन थीटा हमारे पास आएगा अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट थीटा का उल्टा कोटेंजेंट थीटा होता है, तो कोट थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, तो आपने देखा कि एक सर्वसमीका से हमने कितनी सारी स्टेटमेंट बना ली। ठीक है, अब जो हमारा वर्कशीट में दिया हुआ है क्वेश्चन उसको हम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जैसे कि रिक्त स्थान भरें डैश प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। एक और है 1 माइनस खाली स्थान इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है दर्शाइए सीकेंट स्क्वायर एक्स जमा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बराबर है सीकेंट स्क्वायर एक्स गुणा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसको हमने दर्शाना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे। इसको करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स जमा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
यहाँ से आप देखिए एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो गया फिर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो गया फिर कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक होता है, तो 1 कोस स्क्वायर एक्स हो गया और साइन स्क्वायर एक्स हो गया। 1 कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और 1 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यही हमारी राइट हैंड साइड है, देखिए ध्यान से, सीकेंट स्क्वायर एक्स गुणा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी।